तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा। आरामनगर की जो रियलिटी है, मैं भाई डेली जाता था, मेरे को कहीं ऑडिशन नहीं मिलते थे क्योंकि वहाँ पर ना नौसिखिया एक्टर्स की इतनी भीड़ है। तो मतलब मैं उनको नौसिखिया भी नहीं कहूँगा क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, वो सीधा मुंबई चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भाई कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग लो, देन मुंबई शिफ्ट होने का सोचो तो कुछ फ़ायदा भी है। छोरा हरियाणे का रिवान वो जाटा वाले लाने का रिवान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी अपने ऑफिस आ चुका था, दिवाली की भी साफ़ सफाई हो गई है। और भाई आज का जो वीडियो होने वाला है ना, उसमें मैं अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि भाई अपने एक्टिंग जर्नी के बारे में बताओ। तो उसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो देखना पूरी। एंड इसी बीच मैं आपको आराम नगर की भी रियलिटी बताऊँगा, क्या क्या चीज़ मैंने फेस की वहाँ पर। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो पूरे एंड तक वीडियो देखना। लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो मैं तकरीबन 2018 में मैंने सोच लिया था कि भाई मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है। 2018 एंड 19 ये 2 साल में मतलब मेरे को कोई अच्छा एक्टिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं मिल रहा था। तो मेरे इन बीच 40 से 50 हज़ार रुपये वेस्ट हुए थे क्योंकि मैं अभी फेक कास्टिंग के चक्कर में फंस गया था। मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग में किसी को नहीं होती है। तो मैंने ऐसे ही दे दिए थे। दिल्ली में एक एस एंटरटेनमेंट करके में भी था, मेरे को नाम ध्यान से याद नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बड़े बड़े वादे कर दिए, मैं उनकी बातों में आ गया। मैंने उनको 40 हज़ार रुपये दे दिए एंड कुछ मेरे को मिला नहीं। उन्होंने फ़ोन वोन उठाने भी बंद कर दिया बाद में। तो उसके बाद मैंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट वाले भी शुरू में बड़े बड़े वादे करेंगे, बाद में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार उनका कोर्स पूरा हुआ, आप कौन वो आपको नहीं जानते। तो एडमिशन के टाइम पर तो वो बोल देते हैं हम पोर्टफोलियो बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहाँ हमारी कास्टिंग डायरेक्टर से बातचीत है, वो डायरेक्टर से बात है, शॉर्ट फिल्म बनवाएंगे, वहाँ टीवी सीरियल में हम रोल दिलवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स के भी स्कैम से बचकर रहना। वो 3-4 लाख रुपए फीस चार्ज करेंगे और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। डेली 2-3 घंटे की क्लास होती है, उसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलता। हर बच्चे पर ध्यान दिया नहीं जाता है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो भाई बाकी जिसकी मर्जी, जिन पर भाई अंधा पैसा अपना जाओ इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन बेकार से बेकार भी हैं जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। तो फिर देन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैं घर पर ही प्रैक्टिस करता था, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख देख के। देन फिर मैंने किया थिएटर ज्वाइन दिल्ली में। मैंने दिल्ली में थिएटर ज्वाइन किया एंड तकरीबन 2 से ढाई साल मैंने थिएटर किया भाई वहाँ पर। ये मान लो हमारी क्लास, मैं सुबह 10 बजे जाता था और शाम को आता था मैं 7-8 बजे तक। पूरा दिन थिएटर करते थे हम वहाँ पर। मेरे को सारी रियलिटी पता चली, क्या एक्टिंग मतलब कैसे सीखी जाती है, क्या कला मतलब कैसे प्रैक्टिस की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सब चीज़ मैंने वहाँ थिएटर से सीखी। देन फिर मेरा मुंबई जाने का प्लान बना क्योंकि मैं लंबे टाइम तक भाई थिएटर नहीं करना चाहता था। देन मैं मुंबई गया तो वहाँ पर मैं फ्लैट में पीजी ऑन किया मैंने वहाँ पे। जो एक मेरा दोस्त था करनाल का, मैं उसके साथ रहने लगा। तो वो मेरे को पहली बार आराम नगर लेके गया था। कास्टिंग बे में मैं सबसे पहली बार गया था। कास्टिंग बे में जब मैं गया तो वहाँ पर कोई ऑडिशन वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं था। तो दोपहर के टाइम गए थे हम, गए और वापस आ गए, कुछ मेरे को मिला नहीं। तो उसने बताया कि भाई यहाँ ये सब कास्टिंग ऑफिस है, तो यहाँ चक्कर मारता रहा कर। तो फिर भाई सब एक ही दो बार ले जाते हैं, बार बार कोई साथ नहीं जाता। देन फिर मैं खुद से ही जाने लग गया। मैंने मुंबई में भी एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, अंधेरी में ही। देन मैं मॉर्निंग में थिएटर करता, देन फिर मैं आराम नगर में निकल जाता। शुरू में तो मेरे को लगता था कि भाई कोई बात नहीं, अभी नए नए हैं, अभी नहीं हो रहे होंगे ऑडिशन, मेरे को नहीं पता थी रियलिटी। देन जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हुआ, तब मुझे ऑडिशन का पता कैसे चलता, वो चीज़ मेरे को मालूम चली। ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, वो मैंने ज्वाइन किए। देन फिर वहाँ से मैं ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल सेंड करने लगा कास्टिंग डायरेक्टर्स, जो भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको। एंड वो करना क्या होता है ना कि मुंबई में बहुत से एक्टर मैंने ऐसे देखे हैं, एक ही ऑडिशन को बना के रखते हैं, 6-6 महीने तक उसी को भेजते रहते हैं। वो चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4, 4-5 तो कम से कम फ्रेश ऑडिशन बनाओ। हर 7 दिन में अपने ऑडिशंस चेंज करो, लुक चेंज करो अपना, अलग अलग इमोशंस के ऑडिशन बनाओ, उन्हें यूट्यूब पे अनलिस्ट करके अपलोड करो। देन वहाँ से लिंक भेजो, क्योंकि एक सेम ऑडिशन सबके पास भेजोगे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अलग अलग ऑडिशंस भेजो सबके पास, डेली प्रैक्टिस करो। तो ये गलती मेरे से भी हुई थी शुरू में। देन मैंने इस गलती को सुधारा एंड मेरे को जब 3-2.5-3 महीने हो गए थे मुंबई में,
तब जाकर मुझे वो एनिमल में काम मिला था। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, वो 2 दिन का शूट था मेरा। तो उसके बाद मेरे को थोड़ी उम्मीद सी जगी, हाँ भाई मेरे में भी है कुछ टैलेंट। तब जाकर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वरना आराम नगर के चक्कर काट काट के मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा था। भाई कहीं कोई ऑडिशन नहीं है, कहीं भी जाते यू आर नॉट फिट ये सुनने को मिलता। व्हाट्सएप पे कई बार रिप्लाई आ जाते थे तो वो फेक प्रोडक्शंस होते थे, तो काफ़ी मतलब स्ट्रेस बढ़ने लगता है माइंड पर। तो मुंबई के अंदर मतलब काफ़ी बहुत फ्रॉड प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। मैंने जहाँ तक नोटिस किया, ये मीरा रोड से मलाड से आगे के जितने भी प्रोडक्शन से मेरे को आज तक रिप्लाई आया ना, मेरे को फ्रॉड ही मिले हैं। बाकी तो भाई मेरे को पता नहीं है ना, मैं उस साइड कभी जाता था, मलाड तक ही मैं जाता था। देन फिर जब मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला वो मैंने किया, नाइट शूट था मेरा भाई, मतलब दिन का ही था। तो बढ़िया, मेरे को थोड़ी उम्मीद जगी अंदर से। तो फिर मैंने और थोड़ा अपना वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। डेली मैं नए नए ऑडिशन बनाता, डेली सेंड करता। देन फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरे को छोटा मोटा फीचर आर्टिस्ट वगैरह ये सब काम मिलने लग गया था। देन फिर मैं मुंबई से यहाँ आ गया गुड़गांव। तो क्योंकि वहाँ पर भाई रेंट बहुत महंगा, रेंट, लिविंग एक्सपेंस, खर्चे वगैरह सब महंगे हैं। तुम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, भाई मैं पर्सनल बताऊँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था इतना क्राउडेड प्लेस, धक्का मुक्की, मैं परेशान हो जाता था। तो मैं ऑटो वगैरह में घूमता था अपना, और ऑटो भाई वहाँ मीटर के चलते हैं तो महंगा बहुत होता है, तो मेरे खर्चे भी बढ़ते उतने ही थे। तो उस वजह से मैंने सोचा, मैंने वहाँ जॉब करने की सोची। मैंने वहाँ एज एन AD भी किया, लेकिन इतना कुछ मतलब स्टार्टिंग में अप्रोच वगैरह किसी की रहती नहीं है, जान पहचान होती नहीं है, तो इतना पे नहीं मिलता आपको। तो फिर मैंने अपना यहाँ गुड़गांव आके मैंने अपना ये बिज़नेस डाल लिया। तो जैसे ही मेरा ये अच्छा हो जाएगा मैं देन वापस मुंबई जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को भी खर्चा चाहिए होता है, मैं हर वक्त घर वालों से तो नहीं मांग सकता। तो इस वजह से मैं अभी कुछ टाइम के लिए अपने घर गुड़गांव आया हुआ था। तो ये कुछ थी मेरी एक्टिंग की जर्नी। 2-2.5 साल मैं मुंबई में रहा अपने दोस्तों के साथ ही। एंड देन बाद में मैंने अकेले का भी फ्लैट लिया था, 10,000 रुपये में 1 आवर के लिया था मैंने। तो छोटा सा कमरा था एकदम, उसी में ही सब कुछ था। तो वहाँ पर भी मैं 3-4 महीने ही रहा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया था, उसको मैंने सेल कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, अपना एग्रीमेंट कैंसिल करवा के। तो अभी जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो भी मुंबई में हैं। एंड मैंने मुंबई में ऐसे ऐसे भी बंदे देखे हैं जिनको एक्टिंग का नहीं आता, खामखा की भीड़ इकट्ठी कर रखी है भाई उन्होंने। क्यों लॉकडाउन के बाद से ना जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो मिलते नहीं है इतने किसी से, ऑफिस बंद रहता है उनका, बाहर बोर्ड लगा रहता है ईमेल ID का, और नो एडिशन ये चिपका देते हैं बाहर से, टाटा बाय बाय, अंदर जाने ही नहीं देते। बाई चांस अगर अंदर कोई बुला ले तो भाई उन बंदों को कुछ आता जाता है नहीं, वहाँ पर जाकर वो सब ऐसे तैसे करा लेते हैं अपनी। उनकी वजह से वो डायरेक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो अच्छे एक्टर्स रहते हैं उनको वो अंदर आने नहीं देते। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत मैंने फेस की मुंबई में। तो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से भी आगे निकलना है, निकल चुका हूँ मैं। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस लेने में। और तो बस यही थी कुछ छोटी सी जर्नी मेरी। तो भाई अभी भी मेरा तो अच्छा ही चल रहा है। एंड जैसे कि मतलब अभी जैसे मैं यहाँ हूँ गुड़गांव में, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया हूँ मुंबई से, नहीं, मैं अभी भी व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहता हूँ कुछ कास्टिंग वालों से, ताकि अगर मेरे लुक वाइज कुछ आए तो वो मुझे बुला लेते हैं, मैं इंस्टेंट तुरंत फ्लाइट से मुंबई जाके वापस आ जाता हूँ। तो अभी मैंने ऐसा शेड्यूल अपना बनाया हुआ है। तो एंड कुछ 4-5 महीने बाद मैं प्रॉपर मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब दिवाली तक मैं परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। यहाँ पर मैं किसी को सैलरी बेस पर छोड़ दूँगा। तो भाई ये कुछ थी मेरी छोटी सी एक्टिंग की जर्नी। एंड जो रियलिटी है ना रामनगर की, भाई मैंने डेली जाता था, डेली मेरे को एक ही बात बोली जाती थी, कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है, आप कल आना, कुछ होगा तो बताएंगे, कल आना, सिर्फ ये बात बोली जाती है। भाई रामनगर में मेरी बात पे यकीन ना हो, मुंबई चले जाओ, रामनगर घूम लो, कहीं भी ऑडिशन मिल जाए तो मुझे बता देना। मुझे पता है ना, क्योंकि वहाँ की रियलिटी, वहाँ मेनली शॉर्टलिस्ट ऑडिशन ज़्यादा होते हैं, वो ऑनलाइन प्रोफाइल मंगवा लेते हैं ईमेल पे, तो उनको जो भी पसंद आता, लुक मैच होता है, वो स्क्रिप्ट भेज देते हैं। एंड देन फिर डेट फाइनल करके बोलते हैं कि भाई ऑफिस आ जाओ, अपना शॉर्टलिस्ट ऑडिशन दे जाओ। तो रामनगर में मेरे को जहाँ तक लगता है ऐसा ही काम होता है। मैंने खुद भी ऐसे ही कई बार ऑडिशन दिया। ओपन ऑडिशन में तो मैं अब तक गया ही नहीं हूँ। हाँ, कास्टिंग पे में इंट्रोडक्शंस होते रहते हैं, और मुकेश छाबरा में, बस इन 2 के अलावा मैंने अभी तक कहीं पर भी ओपन इंट्रोडक्शन भी नहीं देखे हैं। तो बस यही थी भाई मेरी आज की जर्नी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।